वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उठो, जागो और जब तक रुको नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जिंदगी में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपनी सांसों को, अपनी सारी जिंदगी को उसी में लगा दो। यही सफलता की कुंजी है। मैं हितेश शर्मा, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक सोलो एक्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पर उनकी जगह मैं शब्द का और जब कोई और कैरेक्टर आएगा तो पहले उसका नाम फिर उसका डायलॉग बोलूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस ऐतिहासिक धर्म सम्मेलन से जो शिकागो में हुआ था और जहां पर मैंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया था सभी धर्म गुरुओं में, और जहां पर मेरा परिचय भारतीय संस्कृति के माध्यम से हुआ था। भारतीय संस्कृति का लोहा पूरे विश्व ने जाना, भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया था। मैं शुरुआत करता हूं। बात उस समय की है जब कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा था। उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सारी के सारी वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को अग्रणीय समझ रही थी। उसी समय एक बात उन सबके दिमाग में आई कि हम रिलीजन को भी उसका एक पार्ट बनाते हैं इसके अंदर, क्योंकि रिलीजन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। उसी को ध्यान में रखते हुए धर्म सम्मेलन के अंदर 7 धर्मों को प्रमुखता दी गई थी, जिनके नाम इस प्रकार थे: शिनोटिज्म, कन्फ्यूशिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। जब मेरा वहां पर पहुंचने का समय आया तो भारत के एक राजा ने मेरी टिकट की व्यवस्था करी, मुझे स्पॉन्सर किया। जब धर्म सम्मेलन होना था उससे पिछली रात को मैं ठंड में पूरी तरह से ठिठुरा। एक ब्रिटिश दंपति ने मुझे पैसे दिए, मुझे कपड़े दिए, मुझे खाना दिया। तब मैं वहां पर गया और जब धर्म सम्मेलन होने वाला था तो मेरा नामांकन नहीं भरा हुआ था, तो ब्रिटिश की महारानी के कहने पर मेरा नामांकन भरा गया। अब मैं आपको उन शब्दों का वर्णन करता हूं जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया। तो चलिए हम शुरू करते हैं शिकागो का वो प्रवचन। अमेरिकी भाइयों और बहनों, मैंने जैसे ही कहा वहां पर सारे के सारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और ये तालियां मेरे लिए नहीं, ये तालियां उस भारतीय संस्कृति के लिए थी जिसकी महानता आज पूरे विश्व ने जानी थी। मैंने कहा कि आपने मुझे इतना आदर दिया, आपने मुझे इतना संस्कार दिए, और इसी स्नेह की वजह से आज मेरा हृदय भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा, दुनिया की सभी धर्मों की भारत जननी की तरफ से, लाखों करोड़ हिंदुओं की तरफ से आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज मैं इस मंच पर बोले हुए उन सभी वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये माना कि सहिष्णुता पूरी दुनिया को पूरब के देशों की देन है। इस समय मुझे वो पल समझ आ रहा है जिस समय
मुझे ये गर्व हुआ था कि मैं उस देश से हूं जिस देश ने दुनिया के ठुकराए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने जब इजराइल के धर्म स्थलों को रोम के हमलावरों ने तोड़ा था तो दक्षिण भारत के देश के लोगों ने उन्हें शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सार्वभौमिक स्वीकृति और सहिष्णुता को माना और सभी धर्मों को उनके मूल स्वरूप में जाना। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने पारसी लोगों को भी अपने यहां जगह दी। सभी धर्म अपनी अपनी तरह से भगवान की पूजा करते हैं। जिस तरह सभी नदियां आखिर में अलग अलग मार्गों से जाती हुई एक समुद्र में पहुंचती हैं, उसी समय सारे धर्म किसी भी तरह से पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, आराधना करें, लास्ट में उस भगवान को ही प्राप्त करते हैं। इस समय मुझे गीता का वो श्लोक याद आ रहा है जो लाखों करोड़ों हिंदू पूरा रोज दोहराते हैं कि मनुष्य अनेक कठिनाइयों को झेलता हुआ, अनेक परेशानियों को देखता हुआ आखिर में अलग अलग तरीकों तक मुझ तक ही पहुंचता है। हठ धर्मिता और इसके भयानक वंशजों ने पृथ्वी को खून से कितनी बार लाल कर दिया, कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, कितने देश नष्ट हो गए। आज अगर ये भयानक राक्षस ना होते तो मानवता का कुछ और रुख होता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये धर्म सम्मेलन जिसका पूरा का पूरा परिचय पूरे विश्व में जाएगा और शांति स्थापित होगी। जैसे ही मैंने अपना प्रवचन खत्म किया, वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी जो रुक ही नहीं रही थी। इस समय मुझे वो पल याद आया जब मेरी पहली मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब मैं पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिला तो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, नारायण नारायण कहने लगे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे अंग्रेजी के प्रोफेसर ने वहां भेजा था क्योंकि बचपन से मेरा एक ही उद्देश्य था। मैं सभी धर्म गुरुओं से एक ही बात कहता था, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? सब मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं क्या क्या कहते थे। कोई धर्म गुरु मुझे आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया था। फिर मैंने वही प्रश्न जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ। मैं कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया। मैंने कहा क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा जैसे मैं आपसे कर रहा हूं। उन्होंने कहा उससे भी ज्यादा स्पष्ट। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। तो मैंने कहा मुझे ईश्वर का परिचय कराओ। तब उन्होंने मुझे लिटा दिया और मेरी छाती पर अपने पैर का नाखून रखा। तभी मैं ध्यान की गहरी अवस्था में चला गया। भगवान शिव का त्रिशूल मुझे दिखने लगा और मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी रामकृष्ण परमहंस ने कहा हुई ईश्वर की प्राप्ति? मैंने कहा हाँ। मुझे घबराहट हो रही थी कि अब मेरे घर वालों का क्या होगा। तब उन्होंने कहा वक्त आने पर तुझे और प्रतीति होगी ईश्वर की। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। फिर मैं घर गया
मेरा रामकृष्ण परमहंस के पास आना जाना लगा रहा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने परिवार के बारे में, अपने जन्म के बारे में। मेरा जन्म 12 जनवरी 1865 को मकर संक्रांति वाले दिन 1920 सावत में हुआ। मेरे पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, मेरे दादाजी का नाम दुर्गानाथ दत्त और मेरी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। मेरे जन्म से 3 या 4 दिन पहले मेरी माता को स्वप्न में भगवान शिव आए और उन्होंने कहा कि मैं तेरी कोख से जन्म लेने वाला हूँ। वो बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। धार्मिकता मेरे को अपनी माता की और तर्क संगीता मुझे अपने पिता की देन थी। मैंने ललित कला की प्रतीक्षा उत्तीर्ण करी। मैंने 1884 में स्नातक की डिग्री ली। बचपन से ही मैं भारत का सारा कुछ वेद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद पढ़ा करता था और साथ में ही विदेश का, प्लूटो का, स्टॉर्ट का, मिल का, डार्विन के सिद्धांत सबको पढ़ता था, क्योंकि मेरा मानना था कि भारत की आत्मा और विदेश की डेवलपमेंट, आउटर इनर भारत का, आउटर बाहर का, तभी एक कंप्लीट बॉडी बनेगी। शरीर किसका? विदेश का, और आत्मा हिंदुस्तान की, तभी एक कंप्लीट लाइफ बन पाएगी। अचानक ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। मेरी एक बहन ने आत्महत्या कर ली। मैं नौकरी के लिए मारा मारा फिरता था, कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। एक बार मैं रामकृष्ण के पास गया। मैंने कहा, आप कहते हो काली माता सब कुछ देती है, सब कुछ देती है, लेकिन मेरी नौकरी तक नहीं दे सकती, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? उन्होंने कहा, तेरे को नौकरी मांगनी है तो तू माता से मांग लियो, मैं तुझे ध्यान में ले जाता हूँ। वो मुझे ध्यान में ले गए। जब मैंने गहरे ध्यान की अवस्था में सोचा था कि मैं माँ से आज अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूंगा, लेकिन जब मैं गहरे ध्यान में गया मैं ब्लैंक हो गया। मुझे कुछ सुध बुध नहीं थी, क्योंकि हम जो भी भगवान से मांगते हैं वो हमारे मन की अवस्था होती है, पर जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो वो तुरिया अवस्था होती है और वो गहरी होकर तुरियातीत हो जाती है। वहां पर हम सुध बुध खो देते हैं। जब ध्यान से वापस आया तो रामकृष्ण ने कहा, मांग लिया तूने मां से? मैंने कहा, उस टाइम तो मैं ब्लैंक हो गया था। फिर ऐसा कई बार किया, लेकिन मैं कुछ नहीं मांग पाया। फिर मुझे समझ आ गया कि भगवान ने मेरा जन्म किसी और कारण के लिए ही किया है। मैं यहाँ पर इन कामों के लिए नहीं आया। कुछ दिनों के पश्चात रामकृष्ण परमहंस को ब्लड कैंसर हो गया। उनके थूक को मैं डाला करता था, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु भक्ति से ही सब कुछ होता है। शिकागो का सम्मेलन भी गुरु भक्ति की देन था। मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर बोला, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु मंडला ने मुझसे बुलवाया था। अब रामकृष्ण परमहंस के जाने का समय आ गया था। ऐसा भारतवर्ष में माना जाता है कि सिद्ध गुरु जाने से पहले औरों के कष्टों को अपने शरीर पर ले लेते हैं, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होते, वो सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं। परिणाम स्वरूप ब्लड कैंसर उन्हें हुआ और कुछ ही दिन में उन्होंने महासमाधि को उपलब्ध किया। अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी आई और मैंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। मैं पूरे विश्व में गया, मैं इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, जापान गया, जर्मन गया। वहां पर कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक बार फोटो देखते हुए एक अंग्रेज ने मुझसे कहा, ये है तुम्हारे गुरु? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं इनके कपड़े तो देखो। मैंने कहा हमारे यहाँ पर गुरु का निर्माण उसके कपड़े नहीं, दर्जी नहीं, उसका ज्ञान करता है। वो चुप हो गया। एक बार एक ने कहा कि तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां तो बहुत पिछड़ी हुई हैं, किसी से हाथ तक नहीं मिलाती। मैंने कहा क्या तुम्हारे यहाँ की महारानी सबसे हाथ मिलाती है?
तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा भारतवर्ष की हर महिला महारानी है। एक बार एक लाइब्रेरियन ने कहा तुम इतनी किताबें रोज ले जाते हो, पढ़नी भी होती है कि वापस कर देते हो? मैंने जब उन सारी किताबों को पढ़ लिया होगा तो मैंने कहा मैं तो सारी पढ़ता हूं, तो आपको जिसमें से जो पूछना है वो पूछ लो, पेज नंबर आपका, क्वेश्चन आपका। उन्होंने कई किताबों में से कई प्रश्न पूछे, मैंने उन्हें तर्क संगत हर प्रश्न का सही जवाब दिया। वो आश्चर्यचकित रहा। उसने कहा ये तुम कैसे कर लेते हो? मैंने कहा एकाग्रता। एकाग्रता ध्यान की जननी है और एकाग्रता से यह सिद्धि प्राप्त होती है। ये फोटोजेनिक मेमोरी के लिए मेरे गुरु ने कहा था कंचन कामनी का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और एकाग्रता लक्ष्य की तरफ, तभी तुम्हें यह सिद्धि उपलब्ध होती है। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बोला कि मैं भगवान को जानना चाहता हूं। मैंने कहा 6 महीने जाकर फुटबॉल खेल। उसने कहा मैं तो भगवत गीता को जानना आया था आपके पास। उन्होंने कहा भगवत गीता को जानने के लिए स्नायु में जान चाहिए, फेफड़ों में दम चाहिए। जब तक तुम शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो तब तक तुम अध्यात्म को कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। शरीर फिर मन, उसके बाद आत्मा आती है। एक बार मैं कहीं पर गया, वहां पर बाढ़, प्राकृतिक विपदा आई हुई थी। तो किसी ने मेरे से कहा, मैंने उनसे पूछा क्या क्या परेशानियां हैं। जाते टाइम उन्होंने कहा गुरुजी हम तो सोच रहे थे आप कुछ आध्यात्मिक बताएंगे, लेकिन आपने तो अध्यात्म की बातें नहीं की। कह रहे हैं जब बात समाज की सेवा की हो तो गुरु ने सिखाया था कि नर सेवा नारायण सेवा है। मैंने एक बार रामकृष्ण से कहा था कि मेरा मन करता है कि मैं हिमालय में जाके साधना करूं और सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि तू तो बड़ा सेल्फिश है, तू अपने बारे में सोच रहा है, नर सेवा कर। जब तक तूने नर के अंदर नारायण को नहीं देखा तू कुछ नहीं कर सकता। उसी दिन से मैंने उस विचार को त्यागा और अपने जीवन को नर सेवा के अंदर लगाया था। एक बार की बात है कि मैं किसी से बातचीत कर रहा था, उसने मुझसे कहा कि दुनिया में सब कुछ अगर हमने खो दिया उससे बुरा क्या हो सकता है? मैंने कहा उस उम्मीद को खोना जिससे सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई। पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति के सनातन का, वेदांत का ज्ञान मैं देता चला गया। लोग मेरी प्रतिभा को मानते गए, लेकिन वो प्रतिभा हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान थी। मैं बहुत खुश था कि भगवान ने आज मुझे वो माध्यम बनाया जिसके थ्रू हमारा ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच रहा था। सब करने के बाद अब समय आ गया था मेरे जाने का। 4 जुलाई 1902 को मैंने अपने ब्रह्मरंध्र को साधा और सीधा महासमाधि को उपलब्ध हुआ। जाने से पहले मेरे आखिरी शब्द थे, मैं अनेक जन्मों तक अनेक कष्टों को भोगता हुआ बार बार जन्म लेना चाहूंगा जब तक हर इंसान को, हर जीव को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान ना हो जाए। लोगों ने मुझसे आखिरी प्रश्न पूछा था कि आप क्या करके जा रहे हैं पृथ्वी पे, हमें कैसे समझ आएगा? मैंने कहा उसे समझने के लिए एक और विवेकानंद चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वदा नमोस्तुते स्वदा नमोस्ते। ओम